दोस्तों ये कहानी है क्रिकेट के उस मैच की जिस मैच में इस खिलाड़ी ने शराब के नशे में ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था घमंड और 434 रन बनाकर पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उस दिन इस खिलाड़ी को सलाम कर रही थी और लिख गया एक नया इतिहास। दोस्तों मैच शुरू हुआ। ये मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने वाली थी। तारीख थी 12 मार्च 2006। जिस समय किसी टीम को 400 रन बनाने आसान नहीं थे और पूरी दुनिया का मानना था कि ये कारनामा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। दोस्तों दोनों टीमों के कप्तान ग्राउंड में आए और टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से ओपनिंग के लिए आए गिलक्रिस्ट और साइमन केटिच। तो दोनों ने पारी की शुरुआत करी। गिलक्रिस्ट ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका लगा दिया और दूसरा चौका चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर लगा दिया। दोस्तों गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने उतर गए। गिलक्रिस्ट और साइमन केटिच दोनों ने बेहतरीन पारी की शुरुआत करी और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई करना चालू कर दिया और इसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 50 रन पूरा करने के लिए गिलक्रिस्ट ने 34 गेंदों का सामना किया। 15वें ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का लगाया था और दूसरी बॉल पर आउट हो गए। इस पारी में गिलक्रिस्ट ने 55 रन बनाए थे और अब यहां से ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर था 15 ओवर में 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जश्न मना रही थी क्योंकि एक तूफानी बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर जा रहा था। दोस्तों अभी तो दूसरा तूफानी बल्लेबाज आने वाला था यानी कि रिकी पोंटिंग के रूप में। अब केटिच और पोंटिंग ने पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप की ओर बढ़े। इसी बीच केटिच ने अपनी 50 पूरी कर ली। दोस्तों अब तो मानो दोनों अलग ही रूप में थे। साउथ अफ्रीका के बॉलर के लिए दोनों लगातार छक्के और चौकों की बरसात करने लगे, चारों ओर बाउंड्री लगाने लगे। इसी के साथ पोंटिंग ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रिकी पोंटिंग के अर्धशतक के बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का लाइन और लेंथ बिगाड़ दिया था क्योंकि हर ओवर का रन रेट 15 से पार होता जा रहा था। केटिच 77 रनों पर खेल रहे थे तो वहीं रिकी पोंटिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया का मात्र 1 विकेट गिरा था। लेकिन 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर केटिच ने एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 90 बॉल पर 79 रनों पर ताबड़तोड़ बैटिंग करके आउट हो जाते हैं। दोस्तों अब साउथ अफ्रीका यहां से थोड़ी राहत की सांसें लेती है। दोस्तों अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के अगले बल्लेबाज थे माइकल हसी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लग तो रहा था इस मैच में उसने पूरी तरीके से ठान रखी थी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को हम लोग धूल चटाएंगे और मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों देखते ही देखते दोनों के बीच में माइकल हसी और रिकी पोंटिंग के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। अब रिकी पोंटिंग 70 गेंदों पर 99 रन पर खेल रहे थे। अब साउथ अफ्रीकी टीम की ओर से अगला ओवर कराने आए थे साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन ग्रिमिश मिग। अब एक कैप्टन दूसरे कैप्टन के सामने अब पोंटिंग कहां रुकने वाले थे। एक शॉट के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों उस मैच में ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कसम ही खाकर आएंगे तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का मजाक बनाकर ही जाएंगे। अब यहाँ पर माइकल हसी भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। माइकल हसी के 50 रन होते ही और रिकी पोंटिंग का शतक। दोस्तों अब दोनों एक खूंखार की तरह बैटिंग करने लगे। साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों का पूरे तरीके से मजाक बना रहे थे। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर था 42 ओवर में 326 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसी बीच 46वें ओवर में 51 बॉल खेलकर 81 रन बनाकर माइकल हसी आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी पोंटिंग क्रीज पर खड़े थे। दोस्तों पोंटिंग कहां रुकने वाले थे, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण उन्होंने अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब यहां से रिकी पोंटिंग का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा था क्योंकि हर एक बॉल को
छक्के व चौके के रूप में बदलकर बाउंड्री के पार भेज रहे थे और साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे। उसी बीच 47वें ओवर की चौथी बॉल पर रिकी पॉन्टिंग ने 105 गेंदों का सामना करते हुए 164 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके 6 लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन दोस्तों मैच में वो ऐसी पारी खेल कर गए थे, इस पारी को ऑस्ट्रेलिया कई युगों तक याद रखेगी। उसके बाद एंड्रू साइमंड अपने बड़े बड़े शॉट लगाकर ऑस्ट्रेलियन टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 434 रनों का बड़ा टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। उस दिन इस पारी को का पूरी क्रिकेट हिस्ट्री सलाम ठोक रही थी कि जो काम कोई देश नहीं कर पाया वो काम ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा दिया। और दोस्तों यह रहा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड। 434 रनों का टारगेट लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को घमंड हो गया था कि चाहकर भी साउथ अफ्रीका यह मैच नहीं जीत पाएगा। और दोस्तों यह मकसद लेकर साउथ अफ्रीका टीम भी बैठी थी कि यह मैच तो नहीं जीत पाएंगे लेकिन दिल खोलकर खेलेंगे। और ये मकसद लेकर ओपनिंग के लिए आए ग्रीन, स्मिथ और बोटा, जहां पर साउथ अफ्रीका को अब एक बेहतरीन पार्टनरशिप की ज़रूरत थी कि बेहतरीन पारी की। वहीं पर बोटा 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद पारी को संभालने आए हर्षल गिब्स, जिसने मैच से पहली रात इतनी शराब पी थी कि उसकी आंखें साफ बता रही थी। स्मिथ और हर्षल गिब्स दोनों समझ गए थे कि मैच तो नहीं जीत सकते लेकिन हर एक गेंद को बाउंड्री के पार जरूर भेजने की कोशिश करेंगे। दोनों ने इसी अंदाज में बैटिंग करने उतरे। इसी के साथ गिब्स ने देखते ही देखते इसी 1 रन के साथ अपनी 50 पूरी कर ली और चौके और छक्के की बरसात करने लगे। ग्राउंड में दोस्तों स्मिथ भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी दौरान दोनों के बीच एक शतकीय पारी हो चुकी थी। अब यहां से 16 ओवर में स्कोर 116 रनों तक पहुंच गया था 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। लेकिन गिब्स कहां रुकने वाले थे, वो अपने छक्के और चौकों के बरसात कर रहे थे बाउंड्री पर और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के साथ वही रवैया अपना रहे थे जो पॉन्टिंग अपना रहे थे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के साथ। दोस्तों इसी बीच 55 गेंद खेलकर स्मिथ 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों अब स्कोर 22 ओवरों में 190 रन था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और इस पारी को देखते हुए साउथ अफ्रीका टीम भी थोड़ी सी जान आई, क्योंकि एक कैप्टन की पारी को देखते हुए दिल दहला रहे साउथ अफ्रीका के फैंस और साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों अभी भी हर्षल गिब्स कहां रुकने वाले थे, 78 गेंदों में 97 रनों की पारी खेल रहे थे और इसी चौके के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। और इसी बीच एबी डिविलियर्स ने एक 6 लगाकर मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां से साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 19 ओवर में 151 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षल गिब्स अपनी शतकीय पारी के बाद कहां रुकने वाले थे। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तो मानो लाइन और लेंथ बिगाड़ दी थी। जो पॉन्टिंग ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया था, वही खिलवाड़ अब हर्षल गिब्स ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के साथ कर रहे थे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ 111 बॉल में 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हर्षल गिब्स की ये ताबड़तोड़ पारी रिकी पॉन्टिंग के चेहरों पर कालिक पोत रही थी कि उसने इसके मैच में क्या कर दिया। साउथ अफ्रीकन फैंस उस बात से याद नहीं रखेंगे कि जो 175 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी हर्षल गिब्स ने, बल्कि उस बात से याद रखेंगे कि उस शराब के नशे में ये रन लगाए थे। दोस्तों उसके बाद जैक्स कैलिस कुछ अच्छा शॉट खेलकर मात्र 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब पारी को संभाल रहे थे मार्क बाउचर और जस्टिन कैफ। यहां से साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 50 गेंदों में अभी भी 87 रनों की जरूरत थी और इसी बीच जस्टिन कैफ ने एक 6 लगाकर अगली गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। और उनके बाद पारी को संभालने आए जोहान वाद और दोनों ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और बेहतरीन पार्टनरशिप निभाई। दोनों के छक्के और चौकों की मदद से अब मात्र 35 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के साथ
वही हो रहा था जो साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ हुआ और दोनों ने छक्के और चौकों में गेंद को बदलते रहे और फिर दोस्तों 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बड़ा झटका लगा। जोहान वाट आउट हो जाते हैं। अब यहां से 7 विकेट के नुकसान पर 399 रन था साउथ अफ्रीका का स्कोर। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका का अकेला बैट्समैन था रोजर टेलीमैक्स, जिसने आते ही 6 गेंदों में 2 चौके की मदद से 12 रन लगाकर आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन था। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही थी कि ये मैच यहां तक भी पहुंच जाएगा। अब दोस्तों 2 विकेट बचे थे मात्र साउथ अफ्रीका के पास। आखिरी 6 गेंदें 7 रनों की जरूरत होती है साउथ अफ्रीका को और ये मैच जीतने के लिए और हाथ में 2 विकेट थे। दोस्तों पूरे तरीके से तैयार था साउथ अफ्रीका इतिहास रचने के लिए। इसी बीच एक सिंगल रन आता है और ये मैच यहां तक पहुंच जाएगा किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। स्ट्राइक पर थे एंड्रू हुल और एंड्रू हुल अगली ही गेंद पर एक चौका लगा देते हैं, मानो मैच खत्म ही कर दिया। मैच साउथ अफ्रीका के पूरे तरीके से पक्ष में चला गया और साउथ अफ्रीका के फैंस पूरी खुशी मना रहे थे क्योंकि आखिरी 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत थी साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए और घमंड टूटने वाला था ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों पूरी खुशी मना रहे थे साउथ अफ्रीका टीम और फैंस। दोस्तों मैच फिर एक नया मोड़ लेता है। एंड्रू हुल एक शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी, वहीं साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी और अगली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने 1 रन ले लिया और मैच को ड्रॉ कर लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी बात यह थी कि मार्क बाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और गेंद ब्रैडली के हाथ में थी। ब्रैडली ने जैसे ही गेंद डाली मार्क बाउचर को तो मार्क बाउचर ने एक गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ चौके के लिए भेज दिया। दोस्तों ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया 434 रनों के जवाब में। ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका ने 438 रन बना दिए। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड और घमंड दोनों तोड़ दिए। साउथ अफ्रीका ने एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।